Hello students, good morning and welcome back to standard 7th. We are in chapter number 6 triangles and its properties को आगे बढ़ाते हुए ये जो चैप्टर जो हमारा चल रहा है 6 उसमें एक्सरसाइज 6.3 को आज मैं पूरी सॉल्व करके आपको भेज रहा हूँ। बेसिकली ये बहुत ही आसान है और ये जो ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है उस बेस पर है। अब ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि ट्राइंगल के अंदरूनी तीन कोने तीन एंगल्स वर्टेक्स जिसको कहते हैं या वर्टाइसिस प्लूरल फॉर्म, उनका टोटल करो तीनों एंगल्स का रादर तो 180 डिग्री ही होता है। तो उस बेस पर है। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में 50, 60 और x दिया है। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो बहुत ही आसान है ना बच्चों, 50 + 60 को ऐड कर दो क्योंकि मुझे पता है कि टोटल तो 180 डिग्री ही है। तो 50 + 60 110, तो बाकी x की कीमत क्या होनी चाहिए? तो 180 - 110 तो 70 डिग्री इज आंसर। तो वो 70 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो 70 डिग्री में वो हमारा तीसरा एंगल मैंने फाइंड कर लिया। या तो फिर आप 180 में से 50 माइनस करो, -60 करो तो भी 70 डिग्री आंसर आएगा। तो तीसरा एंगल अगर मुझे चाहिए तो कुछ नहीं करना है, जो दो एंगल दिए हैं उसमें से 180 में से उसका टोटल करके माइनस कर दो, दैट विल गिव यू द आंसर फॉर द थर्ड वन। अब बच्चों अब आगे देखते हैं, एक और सम है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, बाकी के दो x दिया है, मतलब ये दोनों होकर 90 डिग्री होना चाहिए, इतना हमें पता है क्योंकि टोटल 180 है। ट्राइंगल कोई भी हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, स्केलिन हो, व्हाटएवर, बट 180 से ज़्यादा उसका आएगा ही नहीं, ये आपको पता है बच्चों। तो अगर 90 डिग्री है मतलब इतना तो मैं श्योर हूँ कि बाकी के दो मिलाकर 90 होने चाहिए, राइट। अब वो 90 होने चाहिए, इसमें भी उसने एक हिंट दिया है कि ये एंगल है ना इनसे दुगना है, दिस ट्वाइस। तो मुझे ये सोचना चाहिए कि ये एंगल ट्वाइस होगा और ये होगा, तो ये एंगल ट्वाइस होगा, ये इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री बनना चाहिए। लेट मी कंटिन्यू। तो कैसे फाइंड करें? तो मुझे इतना तो पता है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का ऐसे करूँगा, x + 2x = 90। तो अब x + 2x कितना हुआ? ये 1x है, ये 2x है, 1x + 2x मतलब 3x = 90। तो x = 90 / 3, तो वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो x मिल गया, मतलब ये मिल गया 30 डिग्री। अब ये 30 है तो इनसे ये दुगना है, तो 2 × 30 = 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। मिल गया दोनों का एंगल। अब देखो टोटल करो, 60 + 30 हो गया 9, और ये इनसे दुगना है 30। इट इज़ प्रूव्ड, वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। सो बाकी के भी सम्स इसी तरह होते हैं, आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन करना तो वही है, ट्राइंगल के तीन एंगल, इंटीरियर एंगल टोटल, और दूसरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाया था इंट्रो पार्ट में। जो तो ट्राइंगल के तीन एंगल्स का जो टोटल 180 होता है उसको एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। एक और रूल है, इसके बेस पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सटीरियर एंगल बनता है। देखो ये अंदरूनी एंगल है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ यहाँ या यहाँ या यहाँ तो बाहर के एंगल क्रिएट होते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब रूल ये है थियरम के हिसाब से कि एक्सटीरियर एंगल का भी कोई एक नाप होता है। देखो ये 120 डिग्री दिया है, तो ये 120 डिग्री है ना, उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब इसके ऑपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स ये दोनों है। ये अगर मैं एक्सटीरियर एंगल रहूँ तो इसके ऑपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स ये दोनों हुए, और अगर मैं ये कंसीडर करता हूँ तो इनके ये दो हुए, उसको बोलते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर
ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों को मैं ऐड करूँ तो वो दोनों सेम होते हैं। इन दोनों मतलब इन दोनों को ऐड करूँ तो वो 120 ही होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये मेरा स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली थियरम है। तो इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, इन शॉर्ट। समझ गए? तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये मुझे x फाइंड करना है तो बहुत आसान है, ये 120 में से मैं 50 निकाल दूँ, 120 में से 50 निकाल दूँ तो 70 डिग्री ये मुझे मिल गया। तो x मिला 70 डिग्री। अब दो मिल गए 70 और 50, तो अब मुझे y चाहिए। तो वो तो बहुत आसान है बच्चों y ढूंढना, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स के टोटल 180 होते हैं। 180 में से दो तो मिल गए, 70 + 50 120, तो बाकी का कितना होना चाहिए? 60। तो x मिला मुझे 70 और y मिला 60, हो गया काम। इट्स वेरी सिंपल। तो बच्चों ये बहुत आसान है, बस आपके रूल्स होना चाहिए। इंटीरियर आपको मैंने एक्सटीरियर एंगल वाला भी आज रूल बता दिया। तो पूरा ये जो एक्सरसाइज 6.3 है वो एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स, उसके बेस पर ही है। अगर वो रूल आपके दिमाग में अच्छी तरह से समझ गए तो आप कोई भी एंगल्स का नाप आसानी से निकाल सकते हो, ट्राइंगल का, इंटीरियर का एज वेल एक्सटीरियर का। ठीक है। अब है सेकंड सम, एक इसमें है मैंने जो दिया है, यहाँ भी ऐसा ही है। अब बच्चों आपको पता है कि देखो यहाँ पे दो लाइन क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के जो मेजर्स होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब यहाँ पे ये 80 है तो y 80 ही होना चाहिए, सो y इज 80, तो मुझे y 80 मिल गया। अब ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल का टोटल मिल गया, तीसरा मुझे फाइंड करना है x। तो 180 में से इन दोनों का टोटल करके माइनस कर दूंगा, तो 50 + 80 करो, 80 + 50 कितना हुआ? 80 में 130, और 180 में से 130 माइनस करो, 50 डिग्री आंसर। तो x मिल गया मुझे 50 डिग्री, तो ये भी मिल गया। आसान है बहुत। दिस इज ऑल्सो इन शॉर्ट सम ऑफ द ट्राइंगल्स पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स। ये दो रूल आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए जब आप 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन नंबर 2 का जो आखिरी सम था 6, वही बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है उन्होंने, नो मेजर्स हैव बीन गिवन, लेकिन मुझे ये पता है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो 3 साइड्स इक्वल होंगी, 3 साइड्स होंगी तो 3 एंगल्स भी सेम होंगे। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में टोटल तो 180 डिग्री होता है 3 एंगल का, इंटीरियर एंगल का, और अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो डिवाइड बाई 3 करो, तो 180 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो 60 डिग्री, मतलब हर एक 60 60 60। अब ये y 60 है तो x, ये दोनों अगेन देखो वर्टिकली ऑपोजिट बना रहे हैं, तो x भी 60, यहाँ भी ये x भी 60 और यहाँ x भी 60, तो यहाँ पे बहुत आसान, x 60 डिग्री और y also 60 डिग्री। So it is very simple, very easy to find out the missing angles in a triangle, whether it is interior or exterior. बाकी के जितने भी सम्स है 6.2 से बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, सारे सम आप नोटबुक में ले लेंगे। हाँ, इसको पेंसिल से ड्रॉ करके फाइंड करना है बच्चों, ये याद रहे। दिस इज़ योर होमवर्क ऑल्सो एंड कंप्लीशन ऑफ नोटबुक। तो बच्चों आज इसके साथ ही 6.3 एक्सरसाइज ख़त्म। अब बाकी की जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो में जाए कल भेजूंगा, रेगुलरली भेजता रहूँगा और जितना जल्दी हो सके हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।